हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हाइस्ट मूवी थ्री किंग्स को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स मार्च 1991 के टाइम को देखते हैं, जहां पर अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था। असल में वो लोग कुवैत को बचा रहे थे, क्योंकि इराक वालों ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था और अब ये वॉर लगभग खत्म होने को आ चुकी थी और इराक हार चुका था। और हार के बाद अब इराक की हर चीज पर अमेरिका का हक हो गया था। यहाँ पर हम लोग डेजर्ट में बने एक आर्मी कैंप में पार्टी चलते हुए देखते हैं, क्योंकि वॉर खत्म हो गई थी, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रॉय को। ट्रॉय अपनी टुकड़ी का सार्जेंट था। इसके बाद हम देखते हैं आर्ची को और फिर कॉर्नब्रैट और चीफ को। ये सभी लोग आर्मी में होते हैं और यहाँ पर इस वॉर में इन्होंने भी पार्ट लिया होता है। अब यहाँ पर ये लोग कुछ इराक के लोगों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर ये लोग जेल में डाल रहे थे। तो यहाँ पर एक आदमी की चेकिंग करने पर उन्हें उसके पास से एक पेपर का रोल मिलता है। इस पेपर के रोल के अंदर एक मैप बना होता है। ये मैप कई सारे बंकर्स का होता है और जहाँ पर वो लोग इस वक्त होते हैं उसी के आसपास के एरिया का होता है। ये मैप ट्रॉय को मिला था और अभी तक ये बात आर्ची को नहीं पता थी, पर जैसे ही उसे पता चलती है वैसे ही वो ट्रॉय के पास आ जाता है। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये मैप असल में कुछ ऐसे बंकर्स का होता है, जिसमें इराक ने कुवैत से जो भी सामान चुराया होता है वो सारा सामान इन्हीं बंकर्स में रखा होता है, और जिसमें बहुत सारा सोना भी होता है। तो अब ये सभी लोग प्लान करते हैं कि ये लोग सारा सोना चुरा लेंगे। असल में यहाँ पर रूल्स के हिसाब से उन्हें ये मैप अपने ऑफिसर को दे देना चाहिए और फिर ये सारा सोना अमेरिका को मिल जाएगा और अमेरिका ये सोना कुवैत को वापस कर देगा। पर अब यहाँ पर ये सब लोग प्लान करते हैं कि क्योंकि इनकी अपनी ज़रूरतें हैं और पूरी ज़िंदगी यहाँ पर काम करने के बाद भी ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग सारा सोना अपने पास ही रखने का सोच लेते हैं। पर यहाँ पर आर्ची के साथ एक प्रॉब्लम होती है। असल में आर्ची को एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ न्यूज़ कवर करने के लिए बोल दिया गया होता है। तो अब वो न्यूज़ रिपोर्टर उसे हर जगह पे ढूंढेगी। तो एक सोल्जर को बोलता है कि उसे उस न्यूज़ रिपोर्टर को पूरी जगह पे ऐसे ही घुमाना है और उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है जहाँ पर एग्जैक्टली वो लोग जाने वाले हैं। तो अब इस रिपोर्टर से पीछा छुड़ाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये चारों लोग जीप से निकल जाते हैं। यहाँ से निकल करके वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक बंकर बना होता है। यहाँ पर बहुत सारे इराक के सोल्जर होते हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर इराक की हार हो चुकी है तो वो लोग अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर उन्हें खाना भी नहीं दे रहे होते हैं और साथ में ही उन्हें बंदी बनाकर भी रखते हैं। पर अमेरिका की आर्मी ऑफिसर्स को कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अब वो लोग अमेरिका से वॉर हार चुके हैं इसलिए। तो वो लोग आसानी से बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें कोई भी सोना नहीं मिलता है। अब यहाँ अंदर वो लोग एक आदमी को धमका करके पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि असल में वो लोग गलत बंकर में आ गए और वो दूसरा बंकर आगे है। तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो भी कॉमन लोग होते हैं वो लोग उनसे हेल्प मांग रहे होते हैं, पर वो किसी की भी हेल्प नहीं करते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद आर्ची को समझ में आता है कि उस टाउन में जहाँ से वो लोग अभी अभी आए हैं वहाँ पर एक कुआं बना था और उस कुएं के सामने कुछ सोल्जर खड़े थे। उसे लगता है कि उसी कुएं के अंदर सोना रखा होगा। तो वो लोग वापस से उसी जगह पे जाते हैं और हर किसी को गन पॉइंट पर लेकर अंदर चले जाते हैं और अंदर सच में उन्हें सोना मिल जाता है। पर यह सोना इतना ज़्यादा होता है कि उनके लिए अकेले ले जाना मुश्किल होता है। तो अब ट्रॉय यहाँ पर वहीं की एक ट्रक को ले लेता है और अब वो लोग इसमें सोना रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता है। इनफैक्ट इराक के सोल्जर उनकी हेल्प करते हैं उस सोने को रखने के लिए, और अब इस सोने को लेकर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। अभी भी सभी लोग उनसे हेल्प मांग रहे थे, पर यहाँ पर ट्रॉय बिल्कुल भी किसी की हेल्प करना नहीं चाहता था। उसका सारा ध्यान सिर्फ सोना लेने पर था और उसे मिलने के बाद वो बस वहाँ से निकलना चाहता था। पर अब आर्ची को यहाँ पर दया आ जाती है और वो उनकी हेल्प करने का सोच लेता है और इसके बाद उन सभी के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग के बाद वो लोग सभी हॉस्टेजेस को ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर वहाँ से थोड़ा आगे निकलने के बाद भी पीछे से उनके ऊपर फायरिंग चल रही होती है। अब यहाँ पर उनके ऊपर एक गैस छोड़ी जाती है, जिस गैस के छोड़ने की वजह से वो सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर डेजर्ट में बने एक बंकर से कुछ लोग बाहर आते हैं और वो उनकी हेल्प करके उन्हें जल्दी जल्दी बंकर के अंदर ले जाते हैं।
साथ ही में वो लोग वो सोने वाले बैग्स भी अंदर लेकर चले जाते हैं। पर यहाँ पर ट्रॉय की ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए ट्रॉय को इराक के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। अब वो लोग उसे पकड़कर एक दूसरे बंकर में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये लोग जो अमेरिका की आर्मी के अगेंस्ट थे, इसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, पर इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, पर अमेरिका ने जब बॉम्ब गिराए तो उन सभी के घर और फैमिली बर्बाद हो गई, और इसीलिए वो अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। और ऐसा ही एक आदमी ट्रॉय को बहुत टॉर्चर करता है, और वो लोग ट्रॉय को उठाकर एक रूम में बंद कर देते हैं। इस रूम में बहुत सारा सामान होता है जो कि उन्होंने चुराया था, और यहीं पर काफ़ी सारे फ़ोन्स भी होते हैं। तो वो एक फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, और कहता है कि वो जाकर के ये बात उसके हेड ऑफिसर्स को बता दे। दूसरी तरफ अब तक उनके डेजर्ट वाले आर्मी कैंप में भी ये बात पता चल चुकी होती है कि 4 ऑफिसर्स गायब हैं, और अब उन सबको भी शक हो जाता है। यहाँ पर एक सोल्जर ने उनके पास वो मैप को भी देखा था, तो वो लोग उन सभी की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इराक के सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था, और जो कि उनके रूल्स के अगेंस्ट था। मतलब कि वॉर ख़त्म होने के बाद अब उन्हें इराक के सोल्जर्स के ऊपर फायरिंग नहीं करनी थी, तो उन्होंने ये रूल तोड़ा था, और अब इसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ उस बंकर के अंदर वहीं पर एक आदमी होता है, आमिर। आमिर की एक छोटी बेटी भी होती है, और वो लोग यहाँ से ईरान जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इराक में उन्हें मार दिया जाएगा, और यहाँ पर उनके साथ कई सारे हॉस्टेजेस होते हैं। अब यहाँ पर आमिर आर्ची के साथ एक डील करता है, और वो कहता है कि उसे पता है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ 4 सोल्जर्स आए, क्योंकि वो लोग ये सोना अपने लिए रखना चाहते थे, पर वो लोग उसकी हेल्प करेंगे, पर बदले में उन्हें भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, और उन्हें ईरान के बॉर्डर पे पहुंचना है। साथ ही में इतने सारे बैग्स को वो 4 लोग उठाकर नहीं चल पाएंगे, तो वो लोग वो बैग उठाने में भी उनकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आर्ची के पास और कोई भी चारा नहीं होता है, इसीलिए वो मान जाता है, पर उन्हें ईरान बॉर्डर पे छोड़ने से पहले वो ट्रॉय को छुड़ाना चाहता है। तो अब ये सभी लोग बैग्स को उठाते हैं और पैदल पैदल चल देते हैं दूसरे बंकर की तरफ, जिसके बारे में आमिर को पता होता है, और उसे पूरा पूरा यकीन होता है कि वहीं पर ट्रॉय को रखा गया होगा। रास्ते में उन्हें एक थोड़ा सा दूसरा टाउन मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ईरान की फौज से नफरत करते हैं, और वो लोग अमेरिका के साथ होते हैं, और यहाँ पर उनके पास कई सारी अच्छी अच्छी कार्स होती हैं। तो आर्ची उन्हें अपने साथ में चलकर उन सभी लोग के अगेंस्ट लड़ने के लिए बोलता है, पर वो लोग इसके बाद भी कहते हैं कि वो लोग ये कार्स फ्री में नहीं देंगे। तो आर्ची इन सभी कार्स को सोने के बदले खरीद लेता है, और अब ये सभी लोग साथ में उसी बंकर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि अभी अमेरिका के अगेंस्ट होते हैं, उनके लीडर का नाम होता है सद्दाम। तो ये लोग प्लान बनाकर अपनी कार्स के ऊपर इराक का झंडा लहरा देते हैं, और वहाँ पर ऐसी खबर फैला देते हैं कि सद्दाम आ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो यहाँ पर हर किसी को मारने वाला है। ये सुन के वहाँ के काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं, और वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर आर्ची अपनी पूरी फौज के साथ आता है, और वो लोग अंदर लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब आर्ची यहाँ पर अंदर ट्रॉय को ढूंढ रहा होता है, और बाहर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये भी सद्दाम ने भेजा था, जो कि यहाँ पर आर्ची और उसके लोगों को मारने वाला था, पर फिर भी यहाँ पर चीफ जैसे तैसे करके उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, और अंदर आर्ची भी ट्रॉय को ढूंढ लेता है। इसके बाद अब ट्रॉय के हाथ में गन होती है, और उसके पास मौका होता है कि इतनी देर से जो आदमी उसे टॉर्चर कर रहा था, फाइनली वो उसे मार सकता है। पर अब तक यहाँ पर ट्रॉय को लोगों की अहमियत समझ में आ जाती है, और इसीलिए वो उसे छोड़ देता है, और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब जब वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो अभी भी कुछ ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि अंदर ही झाड़ियों में छिपे होते हैं, और वो लोग कॉनब्रैड के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, और इसमें कॉनब्रैड की डेथ हो जाती है, और ट्रॉय को भी एक बुलेट लग जाती है। ट्रॉय को तो वो लोग जैसे तैसे बचा लेते हैं, और कॉनब्रैड की लाश को पैक करके अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। पर अब तक उनकी काफ़ी सारी कार ब्लास्ट हो चुकी होती हैं, तो अब उन्हें कुछ नई कार्स की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर आर्ची उसी सोल्जर को कॉल करता है जिसे उसने रिपोर्टर को घुमाने के लिए बोला था, और वो अभी भी उसी रिपोर्टर के साथ में होता है। वो यहाँ पर कहता है कि रिपोर्टर को ले करके आओ, और साथ ही में 4-5 ट्रक भी लेकर आना। तो अब नेक्स्ट सीन में वहाँ पर वो सब कुछ लेकर के आ जाता है, और यहाँ पर वो रिपोर्टर बुलाता है ताकि वो इन हॉस्टेजेस की स्टोरी को कवर कर सके। यहाँ पर वो लोग उन हॉस्टेजेस के सोने का हिस्सा उन्हें दे देते हैं,
और बाकी सारा सोना वहीं पर मिट्टी में दबा देते हैं, ताकि वो लोग पहले इन लोग को बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे और फिर वापस आकर ये सारा सोना ले लेंगे। और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग बॉर्डर के पास में होते हैं और अब ये लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ने ही लगते हैं कि तभी वहां पर अमेरिका की बाकी सारी आर्मी आ चुकी होती है और अभी तक उन तीनों सोल्जर को कोर्ट मार्शल करने का ऑर्डर पास हो चुका होता है। तो यहाँ पर वो सबको पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर बॉर्डर पे जो सोल्जर होते हैं वो सभी हॉस्टेजेस को बंद कर देते हैं और अब वो उन्हें बॉर्डर पार करने नहीं देंगे। आर्ची यहाँ पर अपने हेड ऑफिसर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। तो अब यहाँ पर आर्ची के पास और कोई भी चारा नहीं होता है, तो वो फाइनली उसे बता देता है कि उसके पास बहुत सारा कुवैत का सोना है और सबूत के लिए वो उसे एक दूसरी सोने की ईंट भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद उसके हेड ऑफिसर को विश्वास हो जाता है और वो उससे बचे हुए सोने का पता पूछता है। तो आर्ची बोलता है कि पहले उसे सभी हॉस्टेजेस को बॉर्डर पार करवाना होगा। अब उसके हेड ऑफिसर के पास और कोई भी चारा नहीं होता है, तो वो उसकी बात मान लेता है और वो उन सभी लोग को बॉर्डर पार करवा देता है और इसके बाद वो सारा सोना अमेरिका की गवर्नमेंट को चला जाता है, जो कि वो सोना कुवैत को वापस कर देती है और साथ ही में उन तीनों ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर चीफ और आर्ची मिलकर हॉलीवुड में एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं और ट्रॉय ने अपनी कारपेट की कंपनी ओपन कर लिया है और अब वो सभी लोग एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।